Hello friends, Namaskar. I am Grajesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on the remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 331 is given as chronicle plays were very popular in. फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रॉनिकल प्लेस किस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। इसका आंसर दिया गया है 16th सेंचुरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332 रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस लिए प्रसिद्ध हैं यहाँ पर? इसका आंसर दिया गया है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक फेमस जो है कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 333 द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज बाई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये फ्रेज सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था? यहाँ पर आंसर दिया गया है विलियम जेम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 334 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पास्टोरल एलिजी। इनमें से कौन सा पास्टोरल एलिजी नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पॉप्स द रेप ऑफ लॉग। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये भी टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 335 विथ दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट द वर्ड्स आर फ्रॉम। ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं आपको बताना है। तो ये वर्ड लिए गए हैं वर्ड्सवर्थ से। सो करेक्ट ऑप्शन इज मतलब वर्ड्सवर्थ की ये वर्ड है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336 फ्री वर्स इज पोइट्री। फ्री वर्स किस प्रकार की पोइट्री है यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, जिसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337 इज हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहले सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है व्याट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 338 सीजुरा क्या है? ये लिटरेरी टर्म से पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ब्रेक इन लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 339 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एवांट गार्डी। एवांट गार्डी का यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है इनोवेटिव, जो जिसको हम नवाचार कहते हैं हिंदी में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 340 एंड एपिक इज। एपिक क्या है ये आपको बताना है। तो एपिक जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 341 is given as yes here क्वेश्चन नंबर 341 इज ब्लैंक वर्सेस। ब्लैंक वर्स क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो ब्लैंक वर्स होती है अनरेम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 342 ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज। वह व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि इस वर्ल्ड को ह्यूमन एफर्ट के द्वारा और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मेलियोरिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 343 किड्स पोएम ला वेरी डेम सेंस मर्सी इज। ये जो है आपको बताना है इसके विषय में कि ये किस प्रकार के जेनर से है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बैलेड। ये एक प्रकार की बैलेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 344 शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ। शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज हैं ये कितने सालों तक ये लगभग रहीं? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 350 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 345 रॉबर्ट फ्रोस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज। रॉबर्ट फ्रोस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना है। तो ये सिनोक्डकी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। मतलब सिनोक्डकी इनका जो है फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच हुआ करता था। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ये चारों फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 346 एंड एलेक्जेंड्रिन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द। एलेक्जेंड्रिन में कितनी लाइन होती हैं ये आपको बताना है, मतलब इनको कहा किया जाता है। एलेक्जेंड्रिन लाइन को कहा किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है स्पेंसरियन स्टेंजर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है आपसे कि ओटेवा रिमा क्या होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और राइम रोल क्या होती है, टर्जा रिमा क्या होता है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 347 द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज़। वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। सोनेट का बर्थ प्लेस यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये है इटली। इटली जो है इसका बर्थ प्लेस माना जाता है।
सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348, स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़, स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 9 लाइन, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 349, शेलीज पोएम एडोनाइसिस, शेली की पोएम एडोनाइस क्या है? जनरल पूछा गया है यहाँ पर, तो ये है एक प्रकार की एलिजी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 350, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, लिटरेरी टर्म से है क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र जिसको कहते हैं हिंदी में, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। मार्फोलॉजी और बायोग्राफी और प्लेनियोलॉजी की हिंदी क्या होती है? आप कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 351, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सटायरिज, सटायर का जो है प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको बताना है। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है टू रेडिक्यूल फॉली और वाइस, बेवकूफ़ी या फिर दुर्गुण के लिए जो हाथ से किया जाता है उसको हम कहते हैं सटायर, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 352, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है कि इंग्लिश एसे के पिता कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बेकन, फ्रांसिस बेकन होते इनका पूरा नाम, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर और है कि चार्ल्स लैम्ब को जो है किस नाम से जाना जाता है? जैसे यहाँ बेकन के लिए है वैसे चार्ल्स लैम्ब को भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 353, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई द टेम्पेस्ट क्या है? इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आर गिवन हियर। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कॉमेडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि द टेम्पेस्ट इज क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी इन शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, बट दिस प्ले हैज़ सम एलिमेंट्स विच आर पेक्यूलियर टू न्यू जेनरा नोन एज ट्रेजिक कॉमेडी। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये द टेम्पेस्ट है इसमें जो है ट्रेजिक कॉमेडी के अंतर्गत इसको जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो दोनों में निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 354, द टर्जारिमा इज़ आ स्टेंजा ऑफ, टर्जारिमा ये किस प्रकार का स्टेंजा होता है? तो ये 3 लाइन का होता है स्टेंजा, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 355, एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ, एक एम्बस में क्या क्या होता है? तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है 1 अनएक्सटेंडेड सिलेबल फॉलोड बाई एन एक्सटेंडेड 1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 356, एन एल डेरिडो इज, इसका अर्थ बताना है आपको यहाँ पर कि एल डेरिडो क्या है? तो ये होता है प्लेस ऑफ एबेंडेंस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 357, द ओड्स ऑफ कीट्स आर, जो कीट की ओड हैं ये किस प्रकार की ओड हैं आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है रेगुलर ओड्स, कीट के जो ओड हैं रेगुलर ओड कहलाते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इरेगुलर ओड का एक एग्जाम्पल आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 358, द इंग्लिश नावल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, इंग्लिश नावल ने अपना मॉडर्न फॉर्म किस कब जो है प्राप्त किया था? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 18th सेंचुरी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 359, कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब है, कमला दास की पोइट्री को किस रूप में सबसे बढ़िया जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कन्फेशनल, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 360 is, which of the following is not a closed drama, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोजेड ड्रामा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ऑल फॉर लव, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑल फॉर लव ये किसके द्वारा लिखा गया क्लोजेड ड्रामा है? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।